हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसके पहले का लेक्चर में ऑडियो का थोड़ा इशू हो गया था, बट टाइम कम होने के कारण हम वीडियो फिर से रिकॉर्ड नहीं किए। एज इट इज थोड़ा बैड ऑडियो के साथ ही हमने अपलोड कर दिया है। थोड़ा मैनेज कर लेना, मतलब हेडफोन लगा के या फिर स्पीकर लगा के सुन लेना। टाइम कम था हमारे लिए, सिलेबस खत्म करना था, इसलिए हमने। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो खराब होता है तो हम वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करते हैं, बट उसको एज इट इज हमने अपलोड कर दिया है। बट ठीक है, मतलब हेडफोन लगा के सुनोगे तो सुनाई पड़ेगा। अभी का लेक्चर, इसका ऑडियो आई थिंक अच्छा हो। तो देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है। जरा गौर करना, अल्कोहल क्या है? ये अल्कोहल है, यहां पे क्या है? ठीक है। अब जरा गौर करो, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके कारण इस कार्बन पे 2 माइनस डेल्टा चार्ज है, मतलब -2 चार्ज है। इस बॉन्ड के कारण, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इसके कारण यहाँ कोई चार्ज नहीं। इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। इसका मतलब ओवरऑल इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? -1। अगर हम एल्डिहाइड बना देते हैं, तब जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इसके कारण इस पे कोई चार्ज आएगा नहीं। इस हाइड्रोजन कार्बन के कारण इस कार्बन पे चार्ज आएगा, क्या चीज? -1। इसके कारण कार्बन पे चार्ज आएगा +2। क्या हो गया ओवरऑल? +1। ठीक है। और अगर एसिड हम बना दें तो बताओ यहां पे क्या चार्ज आया? +3। और अगर CO2 हम बना दें तो बताओ कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? +4। -1 +1 +1 +3 +4, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? एसिड। और ये भी ऑक्सीडाइज अगर हो गया तो CO2 बनेगा। बट एसिड से CO2 बनना ये थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मुश्किल क्या, जला देंगे एसिड को तो CO2 ही तो बनेगा। किसी भी कार्बन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को जलाने पे या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को जलाने पे CO2 और H2 ही तो बनता है। ठीक है। तो कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म CO2 है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा एसिड, एसिड ऑक्सीडाइज होगा CO2। बट यहां से यहां ऑक्सीडेशन ये थोड़ा टफ होता है, ये सब ऑक्सीडेशन आसान होता है रिलेटिवली। अब जरा गौर करो, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये अल्कोहल है, अल्कोहल के बाद जब एल्डिहाइड बना है ना, तो कुछ नहीं हुआ। ये जो CH बॉन्ड है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन इंटर कर गया। देखो, एक तो था ही, एक CH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंटर कर गया, ये बन गया। और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता, आगे हम बताएंगे, ये H2 बन के निकल जाएगा। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। इसके बाद जब ऑक्सीडेशन होगा, फिर इस CH बॉन्ड में एक ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा, कर गया, एसिड बन गया। ठीक है। तो इनफैक्ट जिस कार्बन पे OH होता है, उसी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है। यही वजह है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो यही इसी कार्बन का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर OH बनता है। मतलब इस CH बॉन्ड के बीच में O आ जाता है और H2O बन के एल्डिहाइड बन जाता है। फर्दर इसके बाद जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो यही CH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंटर करता है और एसिड बन जाता है। ठीक है। अगर ये अल्कोहल 2 डिग्री होता मतलब यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप होता, हाइड्रोजन 2 नहीं होता, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होता, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनता। वैसे केस में ये क्या हो जाता? कीटोन हो जाता। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर तुम विग्रस कंडीशन रखोगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रखोगे, तब रिएक्शन हो जाएगा, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट एसिड में कन्वर्ट होगा। बट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। अनकंट्रोल मतलब वहां पे कुछ भी बनेगा, मतलब कोई भी CC बॉन्ड टूट जाएगा, डिफरेंट टाइप का एसिड बन जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट
उसको हम बोल सकते हैं कि यूजलेस रिएक्शन है। कहने का मतलब अगर कोई एसिड है, बाय द वे सॉरी अभी हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ी देर बाद हम इस पे बात करेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा। एसिड का ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है, बट अगर करोगे ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कैसे भी रख के जलाओगे तो CO2 बनेगा। ठीक है, अगर अल्कोहल 2 डिग्री होता तो ये कीटोन बनता, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, या बोलेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अच्छा अब कीटोन का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हो गया, कीटोन का क्यों नहीं होता, क्योंकि कीटोन में यहाँ पे CH बॉन्ड नहीं होता, CC बॉन्ड होता है, जिसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग यही बोलेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि CH बॉन्ड खत्म हो गया, जिस कार्बन पे OH था उस कार्बन का CH बॉन्ड खत्म हो गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन पे आके रुक जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाएगा, उसके बाद ऑक्सीडाइज नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, या फिर उसको ऑक्सीडाइज करके कोई यूजफुल प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कीटोन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है और डिफरेंट टाइप का एसिड बनेगा। तो इसलिए वो रिएक्शन हम लोग कराते ही नहीं है। बट कुछ एक रिएक्शन है जिसमें कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, बट वो बहुत कम ही रिएक्शन है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट हम इन जनरल ये बोलेंगे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इन जनरल नहीं होता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये O का मतलब ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में, इसका ऑक्सीडेशन करा है एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा है कीटोन, इसका ऑक्सीडाइज नो ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, सब कुछ गेम है इस हाइड्रोजन का। अल्कोहल है 1 डिग्री तो यहां 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, एक बार में एक CH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंटर किया, दूसरे बार में दूसरा CH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंटर किया। अगर ये कीटोन होता तो यहाँ पे एक ही CH बॉन्ड होता, सॉरी अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता तो यहाँ पे एक ही CH बॉन्ड होता, जो कि फर्दर जो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाता, और उसके बाद CH बॉन्ड खत्म हो जाता, ये कार्बन होता ना यहाँ पे कीटोन के केस में, तो यहाँ पे फिर इस कार्बन से लगा हुआ कोई CH बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, और अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, यहाँ पे कोई CH बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मली। अब कोई जलाना ही चाहे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तब तो CO2 बन के उड़ेगा ही, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन कराएगा उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग जानते हैं कि KMnO4, K2Cr2O7 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे देखो KMnO4 हमने लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 ये भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके साथ ले लेते हैं हम H2SO4 और H2O। इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से डाइक्रोमिक एसिड को रिप्लेस कर देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को बाहर कर देता है डाइक्रोमिक एसिड को, और ये तो वाटर तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है केवल। तो ये डाइक्रोमिक एसिड का सॉल्ट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे डाइक्रोमिक एसिड को बाहर कर देता है। तो तुम चाहे ये पूरा सेट लो या इसके जगह पे सिंपली डाइक्रोमिक एसिड ले लो। डाइक्रोमिक एसिड मतलब H2Cr2O7, या तुम इसके जगह पे क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो H2CrO4। ठीक है, ये सब का सब चाहे ये सेट लो चाहे ये लो या H2CrO4 लो, ये सब का सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तुम्हारे बुक में इसी का जिक्र किया है पूरे सेट का, इसलिए हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। पूछा जाने का चांसेस भी यही ज्यादा है। हालांकि ये दोनों मिलके भी बनेगा यही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड को बाहर निकालेगा, H2Cr2O7 बाहर आ जाएगा, और यही है जो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NaOCl भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें भी Cl+1 में है, हैलोजन +1 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है।
HNO3 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट तुम्हारा मेन फोकस इस दोनों रिएजेंट पे रहना चाहिए। ये दोनों रिएजेंट को तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में रखोगे। ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये दोनों भूल जाओ चलेगा, ये दोनों को तुम नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थोड़ा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें है PCC, PDC, कॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, पहले ये देख लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्कोहल अगर लिए तो अल्कोहल को अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए एसिड पे पहुंचाएगा, बीच में एल्डिहाइड पे नहीं रोकेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका लास्ट डेस्टिनेशन का कौन है, कीटोन है, कीटोन पे पहुंचाएगा, उससे आगे तो रिएक्शन ही नहीं होता ना। 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन पे पहुंचाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड पे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पे पहुंचाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे 1 डिग्री को एसिड पे, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला डेस्टिनेशन पे, लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड पे पहुंचाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन पे पहुंचाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा। यही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो डेस्टिनेशन से पहले ही छोड़ देगा। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डेस्टिनेशन ये है, यहीं पे छोड़ देगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रोक देगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल लिया और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका तो कोई डेस्टिनेशन से पहले कुछ पोजीशन ही नहीं है, तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर रहा तो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे, कीटोन पे ही रिएक्शन रुकेगा। यहाँ पे हमने लिखा 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड पे रुकेगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, सॉरी 1 डिग्री कुछ गड़बड़ लिखे हैं, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लास्ट डेस्टिनेशन। 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, एल्डिहाइड पे रोक दिया। 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल से तो बनना एक ही स्टेप होता ही है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग रखो या माइल्ड रखो, कीटोन पे आके ही रुकेगा। 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में थोड़ा बोर्ड इधर हम साफ कर लेते हैं, या ऐसे ही हम देख लेते हैं। देखो पीसीसी किसको बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, या इधर थोड़ा सा हटाते हैं। पीसीसी किसको बोलते हैं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सबसे पहले पाइरिडीन क्या होता है, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। ये है पाइरिडीन, इसको H+ दे दो तो ये बन गया पाइरिडीनियम। क्रोमेट क्या होता है, Cr डबल बॉन्ड O O-, ये क्रोमेट होता है। अगर इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दो और यहां पे Cl लगा दो तो इसको बोलते हैं क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यही है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको पीसीसी बोलेंगे। ठीक है, ये देखो इसी को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है CrO3 पाइरिडीन HCl, ये तीनों मिलकर बेसिकली यही बनता है। तो ये लिखा रहे या ये लिखा रहे या ये लिखा रहे या पीसीसी लिखा रहे, ये क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पे रोकेगा। 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड पे नहीं ले जा सकता ये, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम एक चीज गौर करोगे, जितना भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिएक्शन हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कराते हैं, और जितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिएक्शन हम लोग एक्वस सॉल्वेंट में कराते हैं, मतलब वाटर सॉल्वेंट रखते हैं। यहाँ पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ सॉल्वेंट कौन है, CH2Cl। ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे इसमें क्रोमियम का तो +6 ही है, डाइक्रोमेट में भी +6 ही था, अभी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसमें भी +6 ही था क्रोमियम।
केवल सॉल्वेंट के कारण वाटर सॉल्वेंट था इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर दिया था। यहाँ सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट है इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। तो सॉल्वेंट का बड़ा रोल होता है। जितना भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखोगे उसमें सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा। अगर उसमें पानी मिला देंगे तो हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगे। इसके बाद ये तो पीसीसी था। पीडीसी क्या होता है? पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। सिंपल है, डाइक्रोमेट आयन ये है। अब पाइरिडिनियम आयन हम बताए ही तो यहाँ -2 चार्ज तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ भी सॉल्वेंट क्या होगा? नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो वाटर ना हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पहुंचा देगा। एक और होता है कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट भी इसी सबसे मिलता जुलता चीज है। CrO3 और पाइरिडिन लिया जाता है, यहाँ पे ये दोनों का मिक्सचर लिया जाता है। इनफैक्ट ये CrO3 का पाइरिडिन के साथ कॉम्प्लेक्स लिया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये CrO3 है, पाइरिडिन अपने लोन पेयर से Cr के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये एज ए होल यूज किया जाता है कॉलिंस रिएजेंट। ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, ये सिंपली कॉलिंस रिएजेंट लिखा रहेगा। और यहां भी जो सॉल्वेंट होता है एनहाइड्रस सॉल्वेंट होता है। एनहाइड्रस सॉल्वेंट होता है जनरली यही सॉल्वेंट। डाइक्लोरोमीथेन यहां भी यूज होता है, अनहाइड्रस सॉल्वेंट होता है। तो ये भी क्या हुआ? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को कॉलिंस रिएजेंट कहां पहुंचाएगा? एल्डिहाइड पे पहुंचाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पे। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो और भी इधर हम कुछ लिखे हैं। क्रोमिक एसिड टेस्ट। ये क्रोमिक एसिड टेस्ट क्या है उसको समझने के लिए इधर हटाते हैं। अच्छा एक और चीज देख लो, जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट होता है CrO3, H2SO4, H2O और एसीटोन का मिक्सचर। इनफैक्ट देखो H2O आ गया तो ये एक्वस हो गया, एक्वस सॉल्वेंट हो गया ना। H2O आ गया तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाएगा? एसिड पे ले जाएगा, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाएगा? कीटोन पे ले जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अब देखो क्रोमिक एसिड टेस्ट क्या है। हम लोग करते क्या है, एक वेसल है, इसमें अल्कोहल पड़ा हुआ है, दूसरा वेसल में भी अल्कोहल पड़ा हुआ है, तीसरा वेसल में भी अल्कोहल पड़ा हुआ है। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। जरा देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, एक कोनिकल फ्लास्क में हम 1 डिग्री अल्कोहल लिए, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरे कोनिकल फ्लास्क में हम 2 डिग्री अल्कोहल लिए और तीसरे कोनिकल फ्लास्क में हम 3 डिग्री अल्कोहल लिए। तुम बताओ ये कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है, मतलब वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट। इसमें जैसे ही हम क्रोमिक एसिड डालेंगे, क्रोमिक एसिड का मतलब ये हुआ, क्रोमिक एसिड का मतलब हुआ डाइक्रोमिक एसिड बोलो या क्रोमिक एसिड, ऐसे डाइक्रोमिक एसिड होता है H2Cr2O7, क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4, सोडियम डाइक्रोमेट होता है Na2Cr2O7, सोडियम क्रोमेट होता है Na2Cr O4। इस चारों में से कोई भी डाल दो। तुम जानते हो कि डाइक्रोमेट जो होता है इसका कलर ऑरेंज होता है और जो क्रोमेट होता है इसका कलर येलो होता है। तो ये दोनों जनरली नहीं, यही दोनों एक्वस मीडियम में ले लिया जाता है और चूंकि दोनों का दोनों वाटर के साथ रिएक्शन करके, इनफैक्ट ये दोनों के साथ H2SO4 लिया जाता है। या रुक जाओ, कुछ देर के लिए रुको,
या देखो ये दोनों लिया गया बाय द वे, और इसके साथ जैसे ले लिया गया Na2Cr2O7 और इसके साथ H2SO4 ले लिया गया और H2O ले लिया गया। तो बताओ जब शुरू में ये लोगे, इसका ये डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज कलर होगा। या सोडियम डाइक्रोमेट ना लेके Na2CrO4 ले ली, तो इसका कलर कैसा होगा? येलो कलर होगा। ठीक है, थोड़ा सा रुको, इसको सिंपल करके बताते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। हटाओ इसको। देखो अब इसमें क्या करो, या तो सोडियम डाइक्रोमेट डाल दो या सोडियम क्रोमेट डाल दो। तो सोडियम डाइक्रोमेट डालोगे तो इनिशियली ऑरेंज कलर, क्रोमेट डालोगे तो येलो कलर होगा, यही होगा। जैसे ही इसमें तीनों में सोडियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या सोडियम क्रोमेट डाल दो, तो तीनों में अगर डाइक्रोमेट डालते हो तो ऑरेंज कलर, क्रोमेट डालते हो तो येलो कलर आएगा। अब देखोगे क्या कि तीनों में से कोई एक होगा, इसमें नो कलर चेंज, इसमें नो कलर चेंज, बट इस दोनों में कलर चेंज होगा। इनिशियली कैसा होगा? ऑरेंज और येलो, डिपेंडिंग ऑन डाइक्रोमेट डालेंगे या क्रोमेट डालेंगे, कैसा होगा कलर? ऑरेंज और येलो। इसका भी कलर इनिशियली कैसा होगा? इसमें जैसे ही डाइक्रोमेट या क्रोमेट डालेंगे, ऑरेंज और येलो। थोड़ा देर छोड़ देंगे, पता चलेगा नो कलर चेंज, बट यहां पे और यहां पे ये ग्रीन हो गया, ग्रीन होगा या ब्लू हो जाएगा, या ग्रीन ब्लू का मिक्सर टाइप होगा। ऐसा क्यों हुआ? यहां पे क्रोमियम +6 में था, डाइक्रोमेट रहे या क्रोमेट रहे, यहां पे क्रोमियम +6 में था, यहां भी क्रोमियम +6 में था। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं किया, तो एडिटिव रह गया, तो कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्रोमियम +6 से +3 में आएगा, क्रोमियम +3 में आएगा, इसका कलर ग्रीन होता है, और क्रोमियम अगर +4 में आया तो ब्लू होगा। यहाँ भी सिमिलरली 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, ये क्रोमियम +3 में आएगा या क्रोमियम +4 में आएगा, तो या तो ब्लू कलर या ग्रीन कलर शो करेगा। +3 में ग्रीन कलर होता है, +4 में ब्लू कलर होता है ना। हालांकि ये +4 में ब्लू कलर होता है, ये कम ही बुक लिखता है, तो तुम ये जरूर ध्यान रखोगे, क्रोमियम +3 में ग्रीन होता है, ये तो याद रखोगे। तो यहाँ पे चूंकि डाइक्रोमेट का क्रोमेट का रिडक्शन होता है जिसके कारण कलर चेंज होता है, यहाँ पे डाइक्रोमेट क्रोमेट का रिडक्शन होता है जिसके कारण कलर चेंज होता है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन ही नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करता जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं होता। मतलब अगर ये तीनों वेसल में किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, ये नहीं हमें पता होता, तो तीनों का सैंपल थोड़ा थोड़ा लेता कॉनिकल फ्लास्क में, तीनों में डाइक्रोमेट या क्रोमेट डालता और देखता किसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है। जिसमें कलर चेंज नहीं होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, और जिसमें कलर चेंज होगा वो या तो 1 डिग्री है या तो 2 डिग्री अल्कोहल है। इसी को बोलते हैं क्रोमिक एसिड टेस्ट। क्रोमिक एसिड टेस्ट से ये नहीं पता चलता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, क्रोमिक एसिड टेस्ट से ये पता चलता है कि अल्कोहल 3 डिग्री है या 3 डिग्री नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री नहीं पता चलेगा, या 3 डिग्री है या 3 डिग्री नहीं है, बस सिंपल ये पता चलता है क्रोमिक एसिड टेस्ट से। क्रोमिक एसिड टेस्ट क्यों बोलते हैं, डाइक्रोमेट टेस्ट या क्रोमेट टेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये जो Na2Cr2O7 हम लोग लेते हैं, हालांकि इसके साथ H2SO4 भी लेते हैं थोड़ा, और वाटर भी लेते हैं, तो इससे होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहां से वीक एसिड को बाहर कर देता है, H2Cr2O7 ये बन जाता है, जिसको कि डाइक्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड बोलते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं क्रोमिक एसिड टेस्ट। कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट कई बार ये भी लिखता है कि क्रोमिक एसिड टेस्ट के लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली जोन्स रिएजेंट होता है। जोन्स रिएजेंट मतलब CrO3 H2SO4 H2O एंड एसीटोन। तो ये बोलो या ये बोलो बात एक ही है, क्योंकि CrO3 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन करके क्रोमेट या डाइक्रोमेट ही बनेगा।
ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके क्रोमेट या डाइक्रोमेट ही, सॉरी क्रोमिक एसिड या डाइक्रोमिक एसिड ही बनेगा। तो चाहे जोन्स रिएजेंट दो या फिर ये दो, बात एक ही है। ठीक है, तो जोन्स रिएजेंट से क्रोमिक एसिड टेस्ट होता है ये बोलो, या ये रिएजेंट डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस H2O लेंगे तब भी क्रोमिक एसिड टेस्ट होगा। कंक्लूजन ये निकला क्रोमिक एसिड टेस्ट का, कंक्लूजन ये है कि अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो क्रोमिक एसिड टेस्ट में क्रोमिक एसिड का कलर नहीं बदलेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्रोमिक एसिड टेस्ट में कलर चेंज होएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में क्रोमिक एसिड टेस्ट हमने पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट से ये पता चलता था कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। हालांकि वहां पे लॉजिक कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होता था मेनली, और यहाँ पे लॉजिक कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल होना इंपॉर्टेंट है टेस्ट को निगेटिव आने के लिए। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन। एक और चीज हम बता दें, हमने NaOCl इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ कहानी थोड़ा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और कंसंट्रेशन कम रखते हैं तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन फिर भी इतना तुमको नहीं ध्यान देना है, तुमको ध्यान देना है इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में ही रखना है। आज के लेक्चर में जो कुछ भी देखा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस H2O पहला, और दूसरा एसिडिक मीडियम में KMnO4। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन इंपॉर्टेंट है? PCC, बस PCC जरूर याद रखना। PDC याद रहे या नहीं याद रखे, जोन्स रिएजेंट याद रहे या नहीं याद रहे। जोन्स रिएजेंट हालांकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, याद रहे या न रहे चलेगा। आज के लेक्चर में बस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या चीज, मेडिकल वाले इतना जरूर याद रखोगे, इंजीनियरिंग वाले तो सब याद रखोगे तो अच्छा है, मेडिकल वाले इतना जरूर याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस H2O एंड KMnO4/H+। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां रिएक्शन को ले जाएगा? एसिड पे ले जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल के केस में दोनों कीटोन पे ले जाकर रिएक्शन को रोक देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद रिएक्शन लेक्चर को यहीं पे करते हैं स्टॉप। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन करा KMnO4H+ के साथ, इसी का रिएक्शन कराओ Na2Cr2O7 H2SO4 H2O के साथ, इसी का रिएक्शन कराओ PCC के साथ PDC के साथ। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, इसको कुछ भी नहीं करेगा। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, इसको कुछ भी नहीं करेगा। PCC क्या करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ले जाकर रोक देगा, 2 डिग्री को कीटोन बना देगा, इसको कुछ भी नहीं करेगा। PDC क्या करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको एल्डिहाइड पे ले जाकर रोक देगा, इसको कीटोन बना देगा, इसको कुछ भी नहीं करेगा। PCC का क्या होगा आंसर? सब काम नहीं लिखेंगे, बता तो दिए। इसको एल्डिहाइड पे लाकर रोकेगा, ये कीटोन बना देगा। लाइट चला गया, बट कोई बात नहीं, और लेक्चर कंप्लीट ही हो गया है। तो बस गेट हम खोल लेते हैं।
तो इसको हम थोड़ा पूरा कर लेते हैं, हालांकि पूरा करने का जरूरत नहीं, हम बता ही चुके हैं यहाँ पे। अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम बता दिए हैं तो उसी से तुम लिंक कर लेना, ये ऐसे ही रह जाएगा। जो आंसर पीसीसी का आएगा वही पीडीसी का भी आएगा, बट इसमें और इसमें क्या होगा, ये वाला का तो कुछ भी नहीं होगा, ये केवल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये और यहाँ का आंसर सेम होगा। और अगर इसका आंसर की बात करें तो केवल यहाँ पे इसको एसिड में यहाँ पे OH कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए रिएक्शंस के साथ। थैंक यू।